नमस्कार, मेरा नाम मिली है। मैं ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर से हूँ। आज हम लेखिका देना मरियम जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता या सीतायान के पार्ट 2 के चैप्टर 11 जो है लाइफ इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में जीवन, इसके बारे में सुनेंगे। माता सीता के जंगल में जाने के बाद पहला व्यक्ति जो उनसे मिलने गया था वो थी शांता, श्री राम की बड़ी बहन। माता कुटिया के द्वार पर खड़ी थी। एक स्त्री तपस्वी के भेष में आ रही थी, वो थी शांता। उन्हें देखकर खुशी से माता दौड़ते हुए उनके स्वागत के लिए गईं। इससे पहले माता शांता से केवल एक बार मिली थी, उनके विवाह के बाद। श्री राम और उनके भाइयों के जन्म से बहुत समय पहले महारानी कौशल्या ने एक कन्या को जन्म दिया था, वो थी शांता, जिनका विवाह महान साधु ऋषि यासृंगा के साथ हुआ था, किंतु उनकी इच्छा से नहीं। एक तपस्वी के जैसे सादगी भरे जीवन जीने के लिए उन्हें महल छोड़ना पड़ा था। अयोध्या से बहुत दूर रहने के कारण उन्हें कभी कभार ही अपने परिवार से मिलने का मौका मिलता था और इसीलिए उनके विषय में शायद ही कोई बात करता था। ऐसा लगता था जैसे अयोध्या के महल में सब उन्हें भूल गए थे, केवल उनकी माता महारानी कौशल्या को छोड़कर। शांता श्री राम की युवावस्था में उनके लिए आदर्श थीं। जब राम छोटे थे, बड़ी बहन शांता उनके स्वप्न में आती थी और इस तरह से बहुत कम आयु से ही श्री राम और उनकी बहन के बीच गहरा संबंध बन गया था। जब शांता ने सुना कि श्री राम और माता सीता वनवास से लौट आए थे, वे उनसे मिलने आने वाली थीं, पर विलंब हो गया था। जब उन्होंने माता के जंगल में फिर से आने की बात सुना तो बिना विलंब किए उनसे मिलने चली आई। उन्होंने माता को आलिंगन किया और उसके बाद भ्रू कुंचित करते हुए माता से अलग होकर पूछी, क्यों सीता, तुम्हारी ऐसी परिस्थिति में तुम महल में ना होकर जंगल में क्यों हो? तो माता ने कहा, आइए शांता, आप बहुत लंबी यात्रा करके आई हैं, पहले मैं आपको भोजन करा दूं, उसके बाद बात करेंगे। माता के आग्रह करने पर ही शांता कुटिया के भीतर गई और भोजन ग्रहण की। दोनों के भोजन समाप्त होने के बाद माता ने शांता के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए गंभीर स्वर में कहा, आइए मैं आपको अतीत दिखाती हूँ जो कि वर्तमान के परिस्थिति का कारण है। उसके बाद दोनों ध्यान में बैठे। माता ने शांता को अतीत के वही दृश्य को दिखाया जिसमें भृगु ऋषि ने नारायण को अभिशाप दिया था और उसके बाद की सारी घटनाएं भी दिखाई। वो सब देखने के बाद शांता के आंखों में आंसू भर गए। उन्होंने धीरे से माता सीता से कहा, और इसीलिए तुमने भी अभिशाप को ग्रहण कर लिया? माता ने जवाब में कहा, क्या आपने अपने स्वामी के तपस्वी जीवन को ग्रहण नहीं किया और महल के आरामदायी जीवन का त्याग नहीं किया? किंतु मेरे यहाँ रहने का अन्य कई कारण हैं शांता, जो कारण समय के साथ साथ स्वयं प्रकटित होंगे। मेरे संतान मेरे जैसे बढ़ेंगे, पूरे स्वाधीनता के साथ जंगल में घूमते हुए, महल में नियमों से अबाधित होकर। मैं उन्हें उनके प्राथमिक तालीम देना चाहती हूँ जो महल में रहकर संभव नहीं है, आप जानती हैं। मैं उन्हें विनम्रता और प्रकृति के प्रति प्रेम और सेवा जैसे गुणों की शिक्षा देना चाहती हूँ। बाद में उनके पास बहुत समय रहेगा गौरवपूर्ण स्थिति की शक्ति को जानने के लिए। शांता ने दुखी होते हुए कहा, तुम्हारे बलिदान से इस संसार का बहुत लाभ होगा सीता, किंतु मुझे इस बात का दुख है कि अयोध्या ने अपने नारियों का सम्मान कभी नहीं किया। तब माता जल्दी से अपनी उंगली शांता के होठों पर रखते हुए बोली, ऐसे मत कहिए। बहुत ही कोमल स्वर में माता ने कहा, ऐसा कोई नहीं है शांता जिन्हें राम आपसे अधिक सम्मान करते हों। हमारी लंबी वनवास के समय वो हमेशा अपने भाइयों के विषय में अत्यंत प्रेम और कोमलता से कहते थे, पर जब वे आपके विषय में बात करते थे तो उनका स्वर और आचरण ही बदल जाता था। वे कहते थे कि आपने ही हमें रास्ता दिखाया था 14 वर्ष तपस्वियों के जैसे जीवन जीने के लिए। आपके प्रयासों से ही वो संभव हो पाया। राम ने आपके बारे में सोचा जब भी हमें कोई भी कठिनाई आती थी, जैसे कभी कभी बिना भोजन और आश्रय के रहना पड़ता था, तब आप उनके लिए आदर्श हैं। ऐसा आदर्श की एक नारी क्या बन सकती है? और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि मेरे भीतर ही वो आपको देखते हैं।
एक कोमल हंसी के साथ माता शांता की ओर देखकर बोली, मैंने उन्हें उत्तर दिया था कि ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्रशंसा है। अब शांता ने अपनी हथेली को माता के मुंह पर रखते हुए कोमलता से कहा, ऐसे मत कहो। तो माता ने अपने मुंह से शांता के हाथों को अलग करके बोलने लगी, राम ने एक बार मुझे कहा था कि उन्होंने और उनके भाइयों ने दृश्य कार्यों को किया है सबके देखने के लिए बाहरी स्तर पर आपने और मैंने अदृष्ट और नीरवता से वो किया जो अदृश्य संसार में आवश्यक था। क्या हमारी ये आकांक्षा नहीं थी शांता कि संसार की भलाई के लिए जो कुछ भी हमें करना है वो छाया में रहकर करें, एकांतता में रहकर करें, बिना कोई प्रशंसा या जय जयकार के? क्या हमने ये रास्ता चयन नहीं किया था? शांता ने सहमति से सिर हिलाया। माता फिर बोलने लगी, श्री राम ने कहा था कि आप कैसे उनके स्वप्न में आती थीं जब वे बालक थे और ऐसे ही वे अपनी बड़ी बहन से परिचित हुए थे। शांता के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान छा गई और वो बोलने लगी, हम स्वप्न में एक दूसरे के निकट आते थे। वो छोटा सा बालक मुझे शिक्षा देता था। यदि भी हम व्यक्तिगत रूप से बहुत कम मिलते थे, हम दोनों के बीच एक असीम प्रेम विकसित हो गया था। माता बोली, मैं जानती हूँ कि महाराजा दशरथ के अंतिम समय में आप ही उनके पास थीं। उनके चारों पुत्रों में से कोई भी उनके पास नहीं था, पर वो आप ही थीं जो उनके पास बैठकर उनके हाथों को पकड़ते हुए उन्हें सांत्वना दे रही थीं, जैसे कि वे इस संसार को शांति पूर्वक छोड़ सकें, क्योंकि उस समय अपने परिवार वालों से वियोग के दुख से उनका हृदय बहुत पीड़ित था। जब श्री राम ने मुझे ये सब कहा था, तब उन्होंने ये भी कहा था कि जो काम उन्हें करना था उसे आपने किया। आपने आपके पिताजी को उनके अंतिम समय में शांति प्रदान किया और आपके इस कार्य के लिए श्री राम आपके सदा आभारी रहेंगे। और ये मैं जानती हूँ कि आपको कितनी दूर यात्रा करनी पड़ी थी और कितनी कठिनाइयों को सहना पड़ा था अयोध्या पहुंचने के लिए। शांता, आपके बलिदान न राम से और न मुझसे छिपी हुई है। अपने भावनाओं से जूझते हुए भावुकता से शांता पूछी, तुम्हें ये सब पता था सीता? माता ने सिर हिलाते हुए अपनी सहमति दिया और बोली, यही राम को शांति दे रहा था। उनके पिताजी के देहांत के बाद ये जानकर कि आप उस स्थान पर उपस्थित थीं। कुछ क्षण रुककर माता बोली, आपकी शालीनता, नम्रता मुझे आपके आध्यात्मिक सिद्धियों के बारे में बोलने की आज्ञा तो नहीं दे रही है, परंतु शांता, मेरे लंका में पहुंचने के बाद और मेरे कठिन परीक्षाओं के समय मैंने आपको उन महान साध्वियों के साथ देखा था जो मुझे सांत्वना देने आए थे। आप उन सबके पीछे थे। आपकी शालीनता के कारण आप आगे नहीं आ रहे थे, पर मैंने आपको देख लिया था और आप नहीं जानती हैं कि आपकी उपस्थिति से मैंने कितने सांत्वना लिए थे। वो ऐसे था जैसे आपके माध्यम से राम मुझ तक पहुंच रहे थे और उसके लिए मैं आपकी आभारी रहूंगी। लंका में बीते हुए उस समय को याद करके माता की आंखों से आंसू बहने लगे थे। शांता ने माता के ऊपर दृष्टि स्थिर रखते हुए भावुकता से उत्तर दिया कि मैं वहां उपस्थित थी सीता। मैं ध्यान में बैठी थी जब मैंने पार्वती माँ का आह्वान सुना। वो आह्वान, वो पुकार पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा था। मैंने अनुभव किया कि मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर आ गया था और मेरे कुछ समझने से पहले ही मैंने अपने आप को उन महान नारी ऋषियों के साथ बैठा पाया। इतने महान साध्वियां जिन्होंने कितने महान आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त किए थे, उनके साथ रहने का योग्यता भी मेरी नहीं थी, परंतु मेरा हृदय मुझे वहां खींच रहा था। 14 वर्ष के वनवास में मेरा हृदय केवल तुम्हारा और राम का अनुसरण कर रहा था, और तुम्हारे वनवास और बंदी काल में ऐसा एक भी दिन नहीं था जब मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना न किया हो और मेरे तपस्या के सारे फल तुम्हारी सुरक्षा के लिए अर्पण न किया हो। तुमने लंका में जो सहा वो हम सबके लिए था सीता। इसीलिए ब्रह्मांड के सारे भाग से, दृश्य अथवा अदृश्य सारे भाग से नारियां एकत्रित हुए थे। संसार के लिए जो हित तुम ला रहे थे, उसके लिए तुम्हें कृतज्ञता देने के लिए। तुमने और राम ने मिलकर अंधकार को मिटाया है, जैसे कि एक नया प्रकाश प्रज्वलित हो सके।
प्रेम का प्रकाश। माता निरुत्तर रही। कुछ समय तक कुटिया में मौन का वातावरण छा गया और उसके बाद माता अत्यंत प्रसन्नता से बोली, वो समय बीत चुका है, अब मुझे इन 2 बालकों के विषय में सोचना है। माता से 2 संतानों के विषय में जानकर शांता अत्यंत प्रसन्न हुई और उनके जन्म तक माता के पास रहने की इच्छा व्यक्त की। माता ने भी शांता को अपने पास रहकर श्री राम के संतानों को संसार में आने के बाद उनके स्वागत करने के लिए उपस्थित रहने के लिए बोली और ऐसे ही शांता माता के साथ संतानों के जन्म तक रही और दोनों नवजात शिशुओं को उन्होंने ही पहले अपने हाथों में लिया था। शांता माता को बहुत प्रिय थी। माता उन्हें एक बड़ी बहन के साथ साथ एक साध्वी के रूप में भी देखती थी। 14 वर्ष के वनवास काल में माता अनेक साध्वियों के संगति में रही थी और अब वो उनकी उपस्थिति की कमी को अनुभव कर रही थी। शांता को इस समय अपने पास पाकर माता उन्हीं स्मृतियों को पुनर्जीवित कर पा रही थी। वे दोनों अधिकांश समय साथ में ध्यान करते हुए और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते हुए बिताते थे। कभी कभी घंटों बीत जाते थे और वे दोनों अपने आलोचना में डूबे रहते थे। संतानों के जन्म के पश्चात माता की बहन उर्मिला अयोध्या से आई माता के पास रहने के लिए। तब शांता ने उस समय को अपने लिए प्रस्थान करने का उचित समय सोचा। माता और शांता ने एक दूसरे को आलिंगन किया और माता ने अपनी कृतज्ञता और प्रेम को प्रकट करने का प्रयास किया। गहरे भाव से वे बोली, शांता, मेरे लिए कोई शब्द नहीं है। आपको बहन और बंधु के रूप में पाकर मैं धन्य हूँ। शांता ने धीरे से उत्तर दिया, और ये विश्व तुम्हें पाकर धन्य हो गया है। एक दिन ये संसार जानेगा कि तुम कौन हो। उन दोनों के वियोग का वो क्षण बहुत ही भावपूर्ण और संवेदनशील था। एक दूसरे से अलग होने की अनिच्छा का क्षण। अंत में माता की ओर एक अंतिम दृष्टि डालकर शांता अपने घर के लिए लंबी यात्रा आरंभ की। माता शांता से एक अंतिम बार मिली थी जब वे धरती से विदा ले रही थी। जिस दिन शांता आश्रम से विदा ली, उस रात को माता ने सोमा को कहा था कि ये संसार शांता को भुला देगा। उनके भाइयों के कार्यों को सब लंबे समय तक याद रखेंगे, पर शांता की महानता सबकी दृष्टि से हट जाएगी। फिर भी मैं उन्हें सदा याद रखूंगी और मन में संजो कर रखूंगी। अपने आध्यात्मिक ज्ञान से जो कुछ वो अपने परिवार में लाई हैं, वो कभी जाना नहीं जाएगा, पर ये परिवार भविष्य तक उस आशीर्वाद के फल को प्राप्त करता रहेगा। बाद में सोमा ने माता से पूछा था कि क्या शांता के लिए अकेला पैदल उतनी लंबी यात्रा करना सुरक्षित होगा, तो माता मुस्कुराते हुए उत्तर दी कि उनके पास कई रहस्यमयी शक्तियां हैं, आखिरकार वो राम की बहन हैं। कुछ दिनों के बाद ही श्री राम अपने दोनों संतान लव और कुश से मिलने आए। उनको अपने त्रिभुवन व्यापी भुजाओं में लेते समय जो आनंद की अनुभूति उन्हें हो रही थी, कई लोगों में कोई भी उसे सुन सकता था, अनुभव कर सकता था। इतना कहकर सोमा अपने वर्णन में रुक गई और उसकी कुटिया में नीरवता छा गई। अपनी आंखें खोलकर वो देखी तो कुटिया में अनुसया और उसकी मां के अतिरिक्त कई तपस्वी भी जमा हो गए थे। सबको देखकर सोमा अपने आसन से उठकर खड़ी होते हुए बोली, पहले मैं तुम सबको भोजन कराती हूँ, फिर हम कहानी सुनेंगे। अनुसया की मां ने बाधा देते हुए बोला कि कोई भी उसे कष्ट नहीं देना चाहता। सोमा हंसते हुए पूछी, कष्ट? मैं केवल वही कर रही हूँ जो माता का आदेश है। वे मुझे और हनुमान को बोलती थी कि जो भी हमारे पास आते हैं, हमें उन्हें खिलाना चाहिए। इस प्रकार वे हमारे प्रेम को जान सकते हैं, शरीर और आत्मा दोनों को पोषण देकर। तो मैं इससे भिन्न कैसे कर सकती हूँ? आओ, मैं सबके लिए अत्यंत सुस्वादु भोजन प्रस्तुत करती हूँ। सबने सोमा को भोजन प्रस्तुति में सहायता किया। अनुसया ने जैसे ही भोजन करना आरंभ किया, उसने अनुभव किया कि उस भोजन को ग्रहण करते ही वो शांति और आराम की अनुभूति कर रही थी। उसने व्यग्रता से सोमा से कहा, आपका भोजन अन्य भोजन से बिल्कुल अलग है। उसका एक शांतिदायक, सुखदायक प्रभाव है। सोमा ने हंसकर उत्तर दिया, माता ने मुझे सिखाया है कि भोजन शरीर के साथ साथ आत्मा का भी पोषण करता है। माता ये कहती थी कि विभिन्न प्रकार के खाद्यों का विभिन्न प्रकार के प्रभाव तंत्रिकाओं पर
तथा मन और भावना पर रहता है। वसुंधरा माँ जो खाद्य के माध्यम से हमें जीवित रखती हैं, उसने इसे इस प्रकार से बनाया है जैसे कि हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। यदि हम भोजन बनाते समय जागरूक या सचेत रहें और भोजन प्रस्तुति कार्य को वसुंधरा माँ को कृतज्ञता देते हुए संपन्न करें, हम उस सारे पेड़ पौधों की विशेषता को, उनकी गुणवत्ता को जागृत करने में सफल हो पाएंगे। भोजन समाप्त करके सब सोमा से कहानी सुनने के लिए बैठ गए। सोमा अपनी आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठी और कुछ समय बाद बोलते हुए माता की कहानी को आगे बढ़ाई। सोमा बताई कि उसे ये समझने में कई वर्ष लग गए कि क्यों माता को दोबारा जंगल जाना पड़ा, क्यों उन्हें फिर तपस्या करना पड़ा। उन्हें ये सब करने में जितना सहना पड़ा था, उतना कष्ट श्री राम को भी सहना पड़ रहा था। श्री राम इस वियोग को बहुत गंभीरता से अनुभव कर रहे थे और माता ये सब जानती थी और श्री राम के भाग के कष्ट को भी उन्होंने सहा था। श्री राम के साथ रहते समय माता कैसे स्वयं भोजन बनाती थी जो श्री राम के लिए उचित होता था, जैसे कि उनका स्वास्थ्य और मन स्वस्थ रहे, और वो स्वयं उन्हें भोजन परोसती थी। राज्य के कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में श्री राम की सहायता करती थी। उनके बुरे समय में उन्हें सांत्वना भी देती थी। लव और कुश के जन्म के पश्चात जब माता पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, वे अपना अधिकांश समय जंगलों में घूमते हुए बिताने लगी, जैसे अपने बचपन में वो मिथिला में बिताया करती थी। कभी कभी सोमा लव और कुश को भी साथ लेकर माता के साथ आती थी। सोमा देखती थी कि माता एक प्राणी को देखकर झुक जाती थी। किस प्रकार किसी भी एक अवसर पर दुखी होते हुए दुख भरे स्वर में वो बोलती थी, भविष्य में ये प्रजाति की प्राणी लुप्त हो जाएगी, पर देखो कितने अनमोल हैं ये कहते हुए उनके चेहरे पर खुशी की चमक होती थी। सारी प्रजातियों के प्राणी माता के कुटिया पर आते थे और माता उनका स्वागत करती थी। उनके विभिन्न रूपों के, रंगों के और उनसे निकलते शब्दों के आनंद लेते हुए। बड़े बड़े प्राणियों की आंखों में झांकना माता को पसंद था। वे उनसे अव्यक्त माध्यम से ही बातचीत कर पाती थी, केवल दृष्टि के विनिमय से। माता उनके मन में जो छवि होती थी उसको वो देख पाती थी और उत्तर में उन्हें भी वो छवि ही भेजती थी और इस प्रकार से वे उनसे बात कर पाती थी। एक दिन जब सब जंगल में घूम रहे थे, सोमा ने देखा माता एक एक करके विभिन्न प्राणियों से बात कर रही थी। विस्मय भाव से सोमा बोली, माता, आप इस प्राकृतिक दुनिया को इतने प्रेम से भर दे रहे हैं। मैंने प्रेम के इतने घनत्व को पहले कभी अनुभव नहीं किया था। और तब सोमा को ये एहसास हुआ कि माता का वहां रहने का उद्देश्य यही तो था। माता ने हंसते हुए सोमा से कहा, तुम्हें ये आश्चर्य क्यों हो रहा है सोमा? ये प्राणी, ये वृक्ष, ये सभी प्रेम के ही तो अभिव्यक्ति हैं। जीवन में आने का कोई अन्य कारण ही नहीं है। ये सभी प्रेम के ही प्रतिबिंब हैं जो इस ब्रह्मांड को बनाए और बचाए रखते हैं। उसके बाद दुखी होकर वो बोली, एक समय में मनुष्य को भी ये ज्ञान था, पर इतनी जल्दी वो सब भूल रहा है। और जब मनुष्य इस प्रेम के प्रणाली में बाधा देगा जो उनमें और प्राकृतिक संसार में प्रेम का प्रवाह करता है, तो इतना कहकर वो सिर हिलाते हुए बोली, और यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं ऐसा होने से रोक सकूं और हमें इस संसार को और अधिक प्रेम से भिगो देना है। वही हमारा एकमात्र कार्य है। सोमा पूछी, और इसी कारण आपको जंगलों में बुलाया गया है? माता हंसते हुए बोली, तुम सारे कारण जानते हो सोमा, जानबूझकर इस विषय में क्यों पूछ रहे हो? कुछ क्षण चुप रहने के पश्चात माता पूछी, क्या महल के ऐशो आराम के साथ तुम रहना पसंद करोगे? सोमा सिर हिलाकर असहमति जताते हुए बोली, आप जहां पर हैं मैं वहीं पर बहुत खुश हूं माता। यदि आपकी आज्ञा हो तो संसार के कोई भी अंधकार कोने तक आपके पीछे मैं आना चाहती हूँ। माता हंसते हुए बोली, तुमने मेरा अनुसरण किया है। मैं जहां भी गई हूँ तुम वहां गए हो।
और सदैव ऐसा ही होगा सोमा। सोमा अपने वर्णन में रुकते हुए बोली, मैं बता नहीं सकती कि कितनी खुशी की अनुभूति मुझे हो रही थी जब माता ने मुझे ये शब्द कहा था। ये कुछ ऐसा था जो मैं जानती थी, पर माता से इस पुष्टि को सुनना मैं चाहती थी। मैंने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था कि ये शब्द मैं अपने चर्म कर्ण से सुन सकूं। सोमा के स्वर क्षीण हो गए और वो मौन हो गई। एक क्षीण हंसी उसके चेहरे पर छा गई जब वो पुरानी स्मृतियां उसके मानस पट में आए। कुछ क्षण के विराम के पश्चात वो फिर से बोलने लगी। माता ने मुझे बताया था कि कारण केवल ये नहीं था कि रावण की शक्ति से पृथ्वी के प्राकृतिक दुनिया में अस्थिरता आई थी, बल्कि लंका युद्ध के समय दोनों दल के ओर से जो शस्त्र प्रयोग किए गए थे वो भी कारण था इस अस्थिरता का। कुछ दिव्य अस्त्र जो श्री राम को उपहार स्वरूप मिले थे, उनका प्रयोग भौतिक संसार में कभी नहीं हुआ था और जिनका प्रभाव भी बहुत अधिक था। यदि वे अस्त्र किसी अनुचित हाथों में होते, वे पृथ्वी के समस्त जीवों का विनाश कर सकते थे और इसीलिए राम हर संभव उस युद्ध को रोकना चाह रहे थे जब तक रावण को वश में करने का कोई उपाय नहीं मिल रहा था। उन्होंने उन अस्त्रों का प्रयोग किया, पर बहुत सावधानी के साथ। उन अस्त्रों के प्रभाव से वसुंधरा माँ अभी तक असंतुलित हुई है और आगे भी लंबे समय तक रहेगी। माता ने यह भी बताया था कि उन अस्त्रों के प्रभाव को भी वे खंडित नहीं कर सकती थीं, पर वसुंधरा माँ की पीड़ा को अपने प्रेम से संवार सकती थीं और उस पर आए असंतुलन को कम करने की आशा रख सकती थी। उनमें से कुछ असंतुलन का प्रभाव तो दूर भविष्य में प्रकट होने वाला था। जब माता ये सब बोल रही थी, उनकी आंखों में दूरदृष्टि थी, जैसे कि वे उस समय को देख पा रही थी जिस समय की कोई कल्पना भी नहीं किया था। सुमा बोली, तब मैं परिस्थिति की गंभीरता को समझ गई थी। ऐसा कभी नहीं होता है कि इस प्रकार एक युद्ध कभी एक गहरे चिन्ह का छाप ना छोड़ा हो मानवता के ऊपर और पूरे ग्रह के ऊपर। नई सभ्यता की समृद्धि के बीज को रोपण करने का भूमिका श्री राम का था और माता का काम था उस क्षति को भरना जो पहले से और युद्ध के समय हुई थी। मित्रों, इसके साथ ही ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार।